हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय के बारे में, जिनकी मुख्य हमारी जो 2 क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज इस टॉपिक की हमारी लास्ट क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामस्नेही संप्रदाय से। तो रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी संत रामचरण जी ने और रामचरण जी का जन्म होता है सोडा गांव टोंक में। ध्यान रखिएगा, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत रामचरण जी ने। और इनका जन्म होता है सोडा गांव टोंक में। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिलान में आ चुका है, तो मिलान में ऑप्शन दिया होता है रामस्नेही संप्रदाय का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से इनकी मुख्य पीठ है। उपदेश दिए इन्होंने अर्णववाणी में। इनका नाम रामचरण कैसे पड़ा? तो ये है कि दांतड़ा में जो कृपाराम जी थे इनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, यानी कि इनके गुरु का नाम था कृपाराम जी। इनसे दीक्षा लेने के बाद में इनका नाम जो पड़ा था वो है रामचरण जी। और राम की पूजा इन्होंने राम के रूप में नहीं की, बल्कि किस रूप में की? निर्गुण, निराकार और ब्रह्म रूप में। इन्होंने राम की पूजा इस तरह से नहीं की थी कि राम जी जो थे वो दशरथ के पुत्र थे या अयोध्या के थे, ऐसा नहीं। इन्होंने राम की पूजा जरूर की थी, लेकिन निर्गुण, निराकार और ब्रह्म रूप में इन्होंने रामचंद्र जी की पूजा की थी। और रामस्नेही संप्रदाय के जो पूजा स्थल है ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रामद्वारा। तो ये भी कई बार फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो अब देखिए इम्पोर्टेंट, रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में क्या है? 4 पीठ हैं। इनके बारे में जो क्वेश्चन हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य 4 पीठ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे शाहपुरा भीलवाड़ा में, सिंथल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में और रैण नागौर में। दोबारा देखते हैं 4 पीठ कहाँ कहाँ है? शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा और रैण नागौर में। शाहपुरा जो भीलवाड़ा है इसकी स्थापना की थी रामचरण जी ने। सिंथल बीकानेर में है, इसकी स्थापना की थी हरिरामदास जी ने, जिनकी एक मुख्य पुस्तक भी पूछ लेते हैं निशानी। कि निशानी पुस्तक जो है किससे संबंधित है? तो ये सिंथल के जो हरिरामदास जी थे जिनका संबंध रामस्नेही संप्रदाय से था, तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? निशानी। नेक्स्ट हमारा आता है खेड़ापा जोधपुर। इसकी स्थापना की थी संत रामदास जी ने। और संत रामदास जी जो थे इन्होंने दीक्षा किससे ली थी? हरिरामदास जी से। और ये हरिरामदास जी कौन से थे? सिंथल बीकानेर वाले। यानी कि सिंथल बीकानेर की जो स्थापना की थी हरिरामदास जी ने, उनसे दीक्षा ली थी किन्होंने? रामदास जी ने, जो खेड़ापा जोधपुर के संस्थापक थे। अब देखिए रैण नागौर, इनकी स्थापना की थी संत दरियाव जी ने। और इनके मोस्ट क्या है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय पे ज़्यादा फोकस किया था, या ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया था हिंदू मुस्लिम समन्वय में। तो रैण शाखा जो है इसका संबंध किससे है? संत दरियाव जी से। तो ये चारों जो है स्थापना जिन्होंने की है ये भी आपको मिलान में मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, तो आप इसको इसी तरह से राइट करना। तो ये थे रामस्नेही संप्रदाय। नेक्स्ट हमारे आते हैं संत पीपा। संत पीपा का बचपन का नाम, संत पीपा का बचपन का नाम क्या है? प्रताप सिंह। देखिए नाम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बचपन का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम चाहे किसी का हो, चाहे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, या मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, या किसी के बचपन का नाम क्या था, ये सारे जो नाम है ना, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। तो पी से ही है, तो थोड़ा सा इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। आराध्य देव भी थे ये, कौन से समुदाय के? तो दर्जी समुदाय के ये आराध्य देव थे। संत पीपा के माता पिता का नाम है कड़ावराव खिंची और लक्ष्मीवती। ये कड़ावराव खिंची कौन से खिंची है? तो ये जो गागरोन के खिंची राजपूत वंश के थे, कड़ावराव खिंची और लक्ष्मीवती, इनके पुत्र हुए थे संत पीपा जी। इनका प्रमुख मंदिर पूछ लिया जाता है, तो इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? समदड़ी ग्राम बाड़मेर में। और अन्य मंदिर आते हैं इनके मसूरिया, गागरोन में भी इनके अन्य मंदिर है। और उपासना इन्होंने किस रूप में की थी? तो निर्गुण और ब्रह्म के रूप में स्थापना की थी। अब देखिए संत पीपा की गुफा, ये भी रीट में क्वेश्चन आ चुका है, संत पीपा की गुफा। तो ध्यान रखिएगा संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? तो ये टोडाग्राम टोंक में। इनकी छतरी कहाँ पे है? तो गागरोन दुर्ग में। अब मैं बताती हूँ आपको संत पीपा से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो है 3, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख मंदिर पूछेंगे तो समदड़ी ग्राम बाड़मेर में, पीपा की गुफा पूछेंगे तो टोडाग्राम टोंक में, और छतरी पूछेंगे तो वो है गागरोन दुर्ग में। तो इन्हीं में ही सबको क्या होता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या मिक्स हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये थे संत पीपा। अब देखिए जो मोस्ट हमारे संप्रदाय जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो भी संप्रदाय के बारे में जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे उनमें मोस्टली 2 से 3 ही लाइनें होगी, लेकिन वो 2 से जो 3 लाइनें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं अक्सर
शुरू के जो बड़े बड़े संप्रदाय होते हैं उनको बार बार रिपीट करते हैं। लास्ट में जो संप्रदाय आते हैं वहाँ पे आके हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से बोर हो जाते हैं और लास्ट में उनको हम थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि लगता है कि 2-2 लाइनें तो हैं, लेकिन 2 लाइन वहीं से अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा तो पूरा टॉपिक खराब हो गया ना। तो इसलिए किसी भी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। ये 2-2 लाइनें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, एक एक संप्रदाय इंपॉर्टेंट होता है। कोई मालूम नहीं पड़ता हमें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुट हो जाए, तो हमें पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारा निरंजनी संप्रदाय। अब देखिए निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत हरिदास जी ने की थी। इनको कलयुग के वाल्मीकि कहते हैं। एक ही भाई उपनाम वाले जो क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलयुग के वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी को। मूल नाम क्या था निरंजनी संप्रदाय का? इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। संत हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांखला। उपदेश इन्होंने दिए थे मंत्र राजप्रकाश में, हरिपुरुष जी की वाणी में। अब ये बताइए इनको कलयुग के वाल्मीकि क्यों कहते हैं? ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी पहले क्या थे? डाकू थे, और डाकू होने के बाद में इन्होंने वहाँ से संन्यास लेके ये एक संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। जिस तरह से वाल्मीकि भी तो डाकू थे ना, और उन्होंने बाद में बुक लिखी थी, तो उसी तरह से ये भी पहले डाकू थे और बाद में इन्होंने एक संप्रदाय चला लिया, तो इसलिए इनको भी कलयुग के वाल्मीकि कहते हैं। लेकिन इनकी उपदेश जो है वो आपको याद रखनी है, मंत्र राजप्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी। नेक्स्ट आते हैं हमारे लालदास संप्रदाय। लालदास जी है स्थापना की। जन्म कहाँ पे होता है लालदास जी का? तो ये होता है धौली दूब गांव अलवर में। समाधि ली इन्होंने नगला भरतपुर में। दीक्षा किससे ली इन्होंने? तो गद्दन चिश्ती। और उपदेश है इनके वाणी ग्रंथ में। ये क्या थे? मेव जाति के लकड़हारे थे, और इसीलिए इनको अलवर और भरतपुर के मेव जो थे इनको अधिक मानते हैं। तो लालदास जी के बारे में सिर्फ 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने दीक्षा किससे ली थी? तो गदन चिश्ती से। और उपदेश है इनके वाणी ग्रंथ में। और ये किस जाति के थे? लक्कड़हारे। ये भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि जो लालदास जी थे वो किस संप्रदाय क्या थे, वो किस जाति के थे? तो वो लक्कड़हारे थे, इसीलिए इनको अलवर और भरतपुर के जो मेव थे वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुदड़ संप्रदाय। इनके प्रवर्तक कौन पूछ सकते हैं? तो ये है संत दास जी। और प्रमुख गद्दी है इनकी दांतड़ा भीलवाड़ा में, और गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, इसीलिए इनके संप्रदाय का नाम क्या पड़ा था? गुदड़ संप्रदाय। तो अब बात करते हैं हम, पहले हमने दिन के रामस्नेही संप्रदाय के बारे में, फिर संत पीपा, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और गुदड़ संप्रदाय। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है नवल संप्रदाय। इन सभी के बारे में सिर्फ 2 बातें ही हैं। तो नवल संप्रदाय जो है इनकी स्थापना किसने की थी? नवलदास जी ने। और इनका जन्म हुआ था हसुलाव गांव नागौर में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो है ये है जोधपुर में। और इनके उपदेश जो है वो है नवलेश्वर और अनुभव वाणी में। इनके जो उपदेश है वो हमको देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा अलख्या संप्रदाय। अब इनके सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। अलख्या संप्रदाय का संबंध किससे है? स्वामी लालगिरी कहाँ से थे? ये चूरू। इनकी पीठ कहाँ पे है? बीकानेर। ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग से ही अलग स्तुति प्रकाश इनका जो है इंपॉर्टेंट जो है इनका ग्रंथ हो जाएगा। अलख्या संप्रदाय के बाद नेक्स्ट आता है हमारा संत धन्ना जी। संत धन्ना जी से संबंधित 2 बातें। जन्म होता है इनका धुवन गांव टोंक में, वहीं पे इनका मेला भी बढ़ता है। और ये जो संत धन्ना जी थे किस कास्ट के थे? तो ये थे जाट, और रामानंद जी के शिष्य थे। और राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन के जनक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो वो है संत धन्ना जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे दुर्लभ जी। दुर्लभ जी जो है इन राजस्थान के नरसिंह कहते हैं, और इनका जन्म होता है बागड़ क्षेत्र में, और कार्य क्षेत्र इनका है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और ये एक कृष्ण भगत थे। इसके बाद में संत मावजी कौन से मावजी? जिन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनका जन्म होता है सांवला गांव डूंगरपुर में। इनके संप्रदाय का नाम पूछा जा सकता है, तो इनका संप्रदाय का नाम था निष्कलंकी, और इनका ग्रंथ भी पूछ सकते हैं। संत मावजी का जो ग्रंथ था उसका नाम था चोपड़ा, जो कि बागड़ी भाषा में लिखा गया था। तो इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए बाल नंदाचार्य जी। इनको लश्कर संत भी कहते थे और सैनिक संत भी कहते थे। इंपॉर्टेंट बात एक ही है, इनकी प्रधान पीठ पूछी जा सकती है, जो कि है लोहागढ़ झुंझुनू में। और ये औरंगजेब के समकालीन थे। और इन्होंने सहायता किसकी की थी? तो इन्होंने सहायता की थी दुर्गादास राठौड़ की और राज सिंह की। तो ये ध्यान रखिएगा, बाल नंदाचार्य जी से संबंधित है कि इन्होंने सहायता की थी दुर्गादास राठौड़, और ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनता है, और राज सिंह की। नेक्स्ट आती है हमारी मीराबाई। मीराबाई से संबंधित कुछ फैक्ट है कि इनका जन्म हुआ था 1498 में कुड़की ग्राम पाली में। बचपन का नाम क्या था इनका? पैमल।
पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज। कौन से भोजराज हैं ये है सांगा के पुत्र। सांगा के पुत्र जो थे भोजराज, वो इनके पति थे। दादा थे इनके दूधा, और गुरु का नाम था रैदास जी। तो ये एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीरा के पिता का नाम क्या था, मीराबाई के पति का नाम क्या था, मीराबाई के दादा का नाम क्या था, और इनके गुरु का नाम क्या था, और इनके बचपन का नाम क्या था। तो ये सभी फैक्ट्स हमें बहुत ध्यान से याद रखना है। ये किसमें समाये थे, तो ये रणछोड़ मंदिर जो था गुजरात, उनमें ये समा गए थे ऐसा माना जाता है। और इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जा सकता है, तो इनकी पुस्तक है गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामारो, रूसनो, और रत्ना खाती ने एक इनको लेकर लिखी थी नरसिंह मायरो। तो ये इनकी पुस्तकें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पुस्तकों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं संत रैदास। इनको संतों का संत कहा था। किसने कहा था? कबीरदास जी ने। कबीर जी ने इनको क्या कहा था? संतों का संत। किसे कहा था? तो संत रैदास जी को। इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। जाति थी इनकी चमार। जाति वाले क्वेश्चन ध्यान रखना है आपने कि चमार जाति के कौन थे? संत रैदास थे। और मेव जाति के कौन थे? तो लालदास जी थे। तो संत रैदास की छतरी कहाँ पे है? तो चित्तौड़ में। और उपदेश इनकी क्या है? तो रैदास जी की पर्ची में संग्रहित है। नेक्स्ट आते हैं हमारी परिणामी संप्रदाय। प्रवर्तक है इनके प्राणनाथ जी। जामनगर गुजरात में इनका जन्म होता है। मुख्य पीठ है परिणामी संप्रदाय की पी से परिणामी, पी से पन्ना एमपी में, और राजस्थान में है इनकी आदर्श नगर जयपुर। ग्रंथ भी पूछा जा सकता है तो कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप जो है परिणामी संप्रदाय का ग्रंथ है। चरणदासी संप्रदाय है नेक्स्ट हमारा। तो चरणदासी संप्रदाय में क्या है? प्रारंभिक नाम चरणदास जी था इनका, और डेरा है इनका अलवर में। इनके गुरु का नाम चरणदासी संप्रदाय के तो सुखदेव थे, सुखदेव मुनि। पीले वस्त्र पहनते थे ये। 42 नियम दिए इन्होंने। और मुख्य पीठ इनकी कहाँ पे है चरणदासी संप्रदाय की? तो दिल्ली में है। और इनके ग्रंथ का नाम है भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, और ब्रह्म ज्ञान सागर, और ब्रह्मचरित्र। और इन्होंने क्या किया था? एक भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने क्या किया था कि नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो ये है हमारे मुख्य चरणदासी संप्रदाय के बारे में कुछ फैक्ट। देखिए आज की क्लास में क्या है, ये इधर वाले जितने भी जो संप्रदाय है ना, उनमें सिर्फ 2 से 3 ही फैक्ट है। कौन कौन से हैं? तो नवल संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, संत धन्ना जी के बारे में, दुर्लभ जी, संत माव जी, बालनंदाचार्य जी, मीराबाई, संत रैदास, परिणामी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के संत संप्रदाय का, वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।